की जय। माता गौरव पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, एक समय की बात है। लक्ष्मी माता और भाग दोनों आपस में बात कर रहे थे। लक्ष्मी माता कह रहे थे कि हम बड़ा हैं, और भाग कह रहे थे कि हम बड़ा हैं। दोनों में बहस हो रहा था। इतना बहस हो रहा था कि दोनों में झगड़ा हो रहा था। बीच में आ गए सरस्वती। कहते हैं कि बहन क्या बात है जी, इतना लड़ रही हो, आखिर क्या कारण है? भाग बोले कि देखिए, आप ही बताइए कि इससे हम बड़ा हैं कि नहीं। लक्ष्मी बोले बताओ बहन, क्या इससे हम बड़ा हैं कि नहीं। बोले कि देखिए, हम ऐसे नहीं जानेंगे, हमको नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा, इसके लिए निर्णय करना पड़ेगा। भाग कहते हैं सरस्वती को कि तो आप ही निर्णय कर दीजिए ना। लक्ष्मी कहते हैं कि आप कर दीजिए, तुम कर दो बहन। सरस्वती कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। देखिए, पृथ्वी पर एक भगवान भोलेनाथ का भक्त है, बहुत गरीब और निर्धन है। इतना निर्धन है कि उसके खाने और पहनने का कोई ठिकाना नहीं है। बेचारा कितनों कमाता है, लेकिन उसके पेट भर का भोजन नहीं मिलता है। लक्ष्मी माता कहते हैं कि इतना धन दे देंगे ना, इतना धन दे देंगे कि घर में उसको रखने के लिए जगह नहीं रहेगा, खाने का उसको नहीं रहेगा। भोले भंडारी हम नहीं हैं, मेरा नाम लक्ष्मी है। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, सरस्वती बोले कि तो ठीक है, हम भी साथ में चलते हैं उस भक्त के पास। ए गुरु भाई बहना, किसान था बेचारा भक्त। किसान के यहाँ सरस्वती और लक्ष्मी और भाग तीनों पहुंच गए। जब तीनों पहुंचे तो बेचारा घर पे नहीं था किसान, और किसान के पत्नी भी घर पे नहीं थी। छोटे छोटे 3 बच्चे थे, वो घर पर थे। भाग कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ गए? बच्चा ने बोला क्या बताऊं, मेरे माता पिता दूसरे के खेत में काम करने गए हैं। बेटा, तुम्हारा अपना खेती तो बहुत है। हाँ, पर मेरा खेत में कुछ नहीं होता है। दूसरा के खेत का फसल मेरी माँ और मेरे पिताजी काटने गए हैं। लक्ष्मी बोले बेटा, आप तुम्हारे माता पिता को दूसरा को खेत में काटना नहीं पड़ेगा फसल। बोले कैसे? तो हाँ, अपना खेत में भी कुछ होगा ना। तो हाँ है। एक गुरु भाई बहना, जब किसान और किसान के पत्नी दोनों आए तो 3 प्राणी को देखकर बेचारा अपने आप को घबरा गए। हे भगवान, आज मेरे घर 3 प्राणी आ गए हैं। मेरे घर तो खाने और सोने का भी जगह नहीं है। हम क्या खाएंगे और इन 3 मूर्तियों को क्या खिलाएंगे? लेकिन फिर भी धैर्य धरते हुए
हाथ जोड़ के प्रणाम किए, मस्तक झुकाए और बोले कि जलपान के लिए व्यवस्था करते हैं। सरस्वती और लक्ष्मी और भाग तीनों कहते हैं कि जलपान की व्यवस्था नहीं, हम बहुत दिन रहने वाले हैं। बेचारा किसान की पत्नी दोनों घबरा गए। बेटा के भेजे कि जाओ बेटा कुछ दुकान से ले आओ, जाओ कुछ दुकान से ले आओ। ए गुरु भाई बहना जब जाने लगा तो बोला माँ पैसा। लक्ष्मी बोले बेटा हम तुम्हें पैसा देते हैं, लो। 1 पैसा दिए लक्ष्मी और उस पैसा को लेकर चला गया दुकानदार के यहाँ। दुकानदार के यहाँ चला गया दीदी। ये दुकानदार को बोला नहीं और बोला कि भाई हमको 1 पैसा के सब कुछ दे दीजिए, और चुपचाप दुकानदार के पलड़ा पर पैसा धर दिया। 1 पैसा के सब कुछ दे दिया और लेकर चला आया। दुकानदार कुछ ही देर के बाद तगादा में आ गया। अरे 1 पैसा के उधारी लाया है और दिया नहीं। दुकानदार को बेटा बोला, किसान का बेटा दुकानदार से बोला कि आपका तराजू के पलड़ा पर 1 पैसा हम धर दिए थे। बोला अरे मूर्ख, तू दिया तो मेरा हाथ में काहे नहीं दिया, हमको 1 पैसा उधारी बाकी रह गया, 1 पैसा कर्ज हो गया। सरस्वती कहते हैं लक्ष्मी से कि बहन इसको बनाने आए हो या डुबाने, बेचारा का 1 पैसा कर्ज हो गया। लक्ष्मी कहते इतना धन दे देंगे ना कि जिसका कोई ठिकाने नहीं रहेगा। ऐसा तो हाँ। एक गुरु भैया बहना अब नित दिन लक्ष्मी देते हैं लेकिन उसके पास रहता नहीं है। धीरे 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 समय बीतता जा रहा है। एक दिन के बात है कि किसान का 5 कट्ठा में मकई था। 5 कट्ठा में मकई था तो लक्ष्मी और सरस्वती और भाग तीनों घूमने गए। तो उसका बच्चन था, बोला कि बेटा ये तुम्हारा है? तो हाँ ये मेरा है। तो मकई तो बड़ा सुंदर है, बाल बड़ा बड़ा है, तो हाँ कुछ दिन इससे गुजर बसर हो जाएगा। लक्ष्मी सोचते हैं दीदी या ये मकई के पूरा में हीरा बना देंगे, ये तो धनवान हो जाएगा। इतना हीरा रहेगा, इतना हीरा कि इसको सामने संसार में कोई बड़े नहीं रहेगा। मकई को छू दिए, भाग सब जान रहे हैं दीदी। मकई को छू दिए, सारा मकई हीरा हो गया, पूरा 5 कट्ठा मकई खाने लायक हो गया। किसान का बच्चा जो है फारा मकई को, बोला माँ बहुत गलत हो गया माँ, अपना घर में विपत आ गया है, बहुत बड़ा विपत। इतना बड़ा विपत माँ कि 5 कट्ठा के मकईया पत्थर हो गया। एक गुरु भाई बहना लक्ष्मी सरस्वती भाग तीनों उन्हीं के घर में हैं। कहते हैं कि विपत आ गया है माँ, पत्थर हो गया। एक गुरु भाई बहना जब इस बात को लक्ष्मी सुने तो कहते हैं कि अरे लगता है मूर्खे है, लगता है मूर्खे है, 1 नंबर के हीरा को पत्थर कह रहा है। अब इसको हम कैसे बतावे? बोले कि फिर भी लक्ष्मी कहते हैं कि अरे पत्थर हो सकता है, तो नहीं नहीं पत्थर है, इसका ना तो दर्रा दरा रहा है ना रोटी बन रहा है। हे भगवान। एक गुरु भाई बना उसी गांव का एक साहूकार था, उसको ले जाके दुकान में 1 सुप मकई दिया कि यही मकईया लीजिएगा। तो हाँ बड़ी बढ़िया मकई है, लेकिन आधे भाव में लेंगे, काहे कि पत्थर है, बेचेंगे तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। गुरु भाई बहना सारा मकई साहूकार ले लिया, साहूकार हो गया धनवान, लेकिन किसान एकदम पीछे हट रहा है।
धीरे धीरे 4 महीना जब बीत गया दीदी, तो किसान हाथ जोड़ के कहता है लक्ष्मी और सरस्वती और बाघ को कि देखिए, अपना पेट का तो मेरे ठिकाने नहीं है। 4 महीना से आप मेरे घर आके बैठ गए हैं, कर्जा पर कर्जा मेरा तन पे बोझा गया है। आप जो है दिन भर इधर उधर टहलते हैं, संझिया के आके खा लेते हैं। 3 गो बाल बच्चा, 2 प्राणी अपने, अब 3 गो आप लोग हैं, तो इतना परिवार के हम कहाँ से जुटावेंगे? हमसे ही नहीं होगा, अपना घर चले जाइए। लक्ष्मी जो है दीदी हर तरीका से हार गए, लेकिन वहां तो सरस्वती भी साथ में, तो ज्ञान नहीं देंगे तो कैसे हो जाएगा? सरस्वती तो किसी के तरफ से है ये नहीं थे। अब आगे जब साथ नहीं देगा दीदी तो कुछ नहीं होगा। अब गुरु भाई बहना लक्ष्मी का आंख से आंसू गिरने लगा कि क्या किए हम तो हार गए। जब निकलने लगे दीदी, तो लक्ष्मी कहते हैं कि क्या बतावे, सबसे बड़ी भाग होती है। कितना इसके घर में सोना चांदी रुपया पैसा दिए, लेकिन कुछ नहीं रखने का इसका अक्ल है। लगता है इसको पास ज्ञान ही नहीं है। अरे भाग में रहेगा तब तो ज्ञान होगा। सरस्वती को बोले भाग की आप लिख लीजिए। देखिए क्या बोल रहे हैं इशारे में। कोई बात नहीं दीदी, लिखा गया। अब चौवटिया पर जाके फिर से गौर विचार करने लगे, और गौर विचार करके और बोले कि देखिए, बड़ा कौन है छोटा कौन है, किसके बिना सुना रह सकता है, वो तो आप निर्णय कर लिए। बोले कि कैसे? तो उसके घर से तो हम लोग धक्के मार के भाग गए, आ गए, धक्का मार दिया, हम लोग के धक्के मार के भगा दिया अपना घर से। कर्जा पर कर्जा बेचारा के लाद के आ गए। आप बोले ना कि सबसे बड़ा भाग होता है, भागे नहीं था कुछ को उसको, तो हमारे बिना आपको रहने से हो जाएगा। देखिए अब हम जाते हैं, अब हम जाते हैं। इस समय तो इस बार तो ऐसे थे ना, हमनिए तीनों चलिए। एक गुरु भाई बहना लक्ष्मी माता को बोले कि आप जो हैं एकदम बुढ़िया के रूप धारण कर लीजिए। सरस्वती के भी बोले कि आप भी बुढ़िया के रूप धारण कर लीजिए। अब भाग जो है, भाग कहते हैं कि हम भी एगो बूढ़ा के रूप धारण कर लेंगे। बूढ़ा के रूप धारण करके दीदी उसी किसान के दरवाजे पर चले गए। उसी दिन उसी किसान के दरवाजे पर चले गए और जाकर दरवाजा खटखटा दिए। दरवाजा खटखटा दिए दीदी। उधर से निकली किसान के पत्नी कथी की है भगवान, आज 3 गो के लतिया मार के भगाए, फिर आज 3 गो आ गया, अब हम क्या करें? बोले कि बाबा आज मेरे घर से 3 गो बड़ी कहने पर गए थे 6 महीना पर, और फिर से आप लोग आ गए बाबा, बड़ी कर्जा में हम हो गए हैं। बाबा कहते हैं कि बेटी हमारी रोग वैसा नहीं है, मेरे पास चावल भी है, मेरे पास दाल भी है। लो बेटी ये चावल को भात बना देना, ये दाल बना देना बेटी। बोले कि बाबा आप चावल लेकर आए हैं? तो हाँ। एक भाई बना किसान के पत्नी जो है बेचारी बाग से चावल ले ली और ले जाके बनाई, सब बाले बच्चे खाई, सब बाले बच्चे खाई, और बाले बच्चे खा के और सो गए। सवेरा हुआ दीदी तो थोड़ा सा मकैया जो पथरा था, पथरा समझ रहे थे वो लोग, कहते कि बेटी वो तुम्हारे अगनवा में क्या है? भाग। तो बाबा वो मकाई है, पत्थर हो गया है। बोले ए बेटी ये मकैया जो है ना ज्यादा नहीं, 1 मुट्ठी ले जाके राजा के दे दो,
राजा ही मकैया पत्थरा कोची करेंगे। यहाँ के राजा जो है अपने अमीर है। बोले जाके तो दे दो बेटी। एक गुरु भाई बहना, एक मुट्ठी मकई किसान अपना चाट लिया मुट्ठी में और राजा के पास जाके बोला कि दरबार ने से कि राजा से मिलना है। दरबार ने बोला कि कोई नहीं राजा से मिलता, आप राजा से मिलेंगे? तो हाँ, राजा से मिलने का इजाजत मिल गया। राजा से मिल लिए। राजा से बोले कि राजा साहब आपके लिए हम इनाम लाए हैं। तो इनाम लाए हैं? तो हाँ। राजा हाथ फैलाए, अरे कहां से लाया है? तो राजा साहब हमारो गैरो तो सरस्वती भी विराजमान है, हमारो गैरो हैं, खेत में उपजाए हैं। तो तू हीरा उपजाता है खेत में? तो हाँ। इतना के कितना पैसा लेगा? कितना पैसा, कितना दीजिएगा? बहुत सारा पैसा दे दिया दीदी। राजा दाल चावल भी भेजवा दिया। बोला कि कितना है? तो अरे उपजेबे की है तो 5 कट्ठा हम उपजाए हैं, थोड़ा साहू जी के दिए हैं, बाकी घर में पड़ा है, और फिर रोपेंगे फिर उपजेगा। अब लग गया राजा के दीदी लालच। कितना है? जाके देखा सच में बहुत सारा है। वहां तो भागे जब लग गए दीदी, तब कहना क्या है। अब गुरु भाई बना जो राजा है वो कहता है किसान से कि ये भाई ये मकई पूरा के कितना कीमत लेगा? किसान बोला कितना कीमत के बात करते हैं राजा साहब, इतनी सुन के है, कितना दीजिएगा? तो तुम्हारा सुंदर महल बना देंगे और तुम्हारे लिए नौकर चाकर भी लगा देंगे और 10 बीघा जमीनों दे देंगे और प्लस में तुम्हारा बेटा से अपना बेटी के बियाह कर देंगे। ए गुरु भाई बहना, जो किसान है वो कहता है कि अपना बेटी के विवाह मेरा बेटा से? तो हाँ। बोला ठीक है, अच्छा बात है। अब क्या होता है दीदी, सवेरे हुआ तो भाग कहते हैं कि ए बेटी जा रहे हैं, ए बाबू जा रहे हैं। किसान कहते हैं कि नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, आप मत जाइए, आप मत जाइए मेरे घर से, आप जीवन भर मेरे घर रहिए, आप जीवन भर मेरे घर रहिए, आप कहीं नहीं जाइए। भाग बोले कि बेटी तू तो बोली थी कि मेरे घर 3 गो आए तो कंगाल बन गए, आप लोग आए हैं तो क्या खाइएगा, क्या हम खाएंगे? तो नहीं नहीं बाप रे, उस 16 सिंगार में सजल रहती थी और गहना दुनिया के लादले रहती थी अपना तन पर, और घर के काम भी नहीं करती थी, चिकन खाती थी, चिकन बतियाती थी और कर्जा महाजन में हमको डुबा के चल गई। एक गुरु भाई बहना कहते हैं कि नहीं नहीं, हम भी घर के काम है। तो 2 दिन में बाबा इतना हमको हो गया, राजा बोला है घर बनाने के लिए। बोले कि ठीक है, राजा घर बना देगा ना, अब बेटा के बियाह रहेगा तो एक बार याद कर लेना, हम आ जाएंगे। एक गुरु भाई बहना, किसान का बेटा का बियाह घर बनने को लिए राजा हाथ लगवा दिए। राजा हाथ लगवा दिए, सुंदर सा महल बन गया। राजा अपना से ऊंचा महल बनवा दिए, बाग बगीचा तालाब फुलवाड़ी सब लगवा दिए, क्योंकि बेटी देने का बात है। और क्या होता है दीदी, पूरा लगवा उगवा के रेडी करवा दिए। उसके बाद ब्राह्मण को बुलवा के और दिन तारीख बैठवा दिए। दिन तारीख बैठवा के ब्याह के सब कुछ रचवा दिए। जब ब्याह के रचवा दिए दीदी, तो लड़की कहती है कि हम तब्बे जाएंगे उसके दरवाजा पर जब मेरा शर्त पूरा होगा। राजा बोले बेटी
उतना हीरा उपजाने वाला कि हाँ तुम्हारा शादी कर रहे हैं, तो बताओ क्या शर्त है तुम्हारा। बोले देखिए पिताजी, हम भगवान के भक्त हैं, हम भोले दानी अवगढ़ दानी के भक्त हैं, तो मेरा बारात में ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरा बारात में ब्रह्मा विष्णु महेश गणपत नारद सब आवेंगे, और सरस्वती जो हैं बीन बजावेंगे, लक्ष्मी जो हैं नाचेंगे, पार्वती जो हैं वो मंगल गावेंगे, भोले दानी जो हैं मेरा शादी रचाएंगे, ब्राह्मण का नियम विष्णु करेंगे। एक गुरु भाई बहना, अब जब ऐसा बोली राजा की बेटी तो राजा दंग रह गए, और नहीं तो शादी नहीं होगा। एक गुरु भैया बहना, किसान जो है एकदम भौचक्का में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। किसान को जब आदेश आया, फिर भी सोचते हैं कि अच्छा देखते हैं एक चिट्ठिया लिख के, हो सकता है कि मेरा मदद भगवान कर दे। भगवान का ही तो ये सब खेला है जो इतना बड़ा हम महान व्यक्ति बन गए, इतना धनवान हो गए हैं। इतना दिन से हमको राजा नहीं देता था। एक चिट्ठी लिखे, चिट्ठी पर भगवान ने का न्योता लिखे, चिट्ठी पर भगवान ने का न्योता लिखा किसान, और न्योता लिख के महादेव के मंदिर में ले जाके धर दिया। महादेव वो चिट्ठी उठा के दीदी ब्रह्मा विष्णु सरस्वती लक्ष्मी गौरी पार्वती गणपत नारद सबको पढ़ के सुना दिए। सब लोग बोले कि तो ठीक है, उसका शादी में हम जाएंगे, उसका शादी में हम जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है दीदी एक चिट्ठी लिख के मंदिर में रख दिए कि ठीक है तुम्हारा निमंत्रण मुझे स्वीकार है, हम तुम्हारा बेटा के ब्याह में अवश्य आएंगे। क्या होता है दीदी, किसान अपने बेटा के बारात साज दिया, सबसे आगे शंकर भगवान, उसके बाद जो है पहले दूल्हा घोड़ी चढ़ के दूल्हा, उसके बाद शंकर भगवान, उसके बाद विष्णु भगवान, उसके बाद ब्रह्मा जी, गणपति नारद जी बारात जो हैं साज दिए। जो सरस्वती हैं वो बीन बजा रहे हैं, गौरी पार्वती मंगल गा रहे हैं, और लक्ष्मी जो है पूरे बारात का देखभाल कर रहे हैं। एक गुरु भाई बहना, बारात जा रहा है तो पूरा गर्दा उड़ते जा रहा है, पूरा नाच गान होते जा रहा है। जहां देवी देवता प्रकट हो गए, देवी देवता बारात में जा रहे हैं, वो बारात भला कैसा सुना रह सकता है। पूरा धूमधाम से नाचते गाते एकदम आ रहा है, बाराती उड़ रहा है धूल, और धूमधाम से बाजे गाजे के साथ बारात जो है चला गया दीदी राजा के द्वार पे। सब लोग देखा तो कहता है कि बाप रे, ये बाराती तो कभी किसी को अयबे नहीं किया था, कभी सपनों में नहीं सोचे थे कि ये भिखरिया जो है इतना बड़ा राजा बन जाएगा और इतना बड़ा अमीर घराने में बेटा के बियाह करेगा। एक गुरु भाई बहना, मड़वा में जब बारात गया, दूल्हा गया बियाह होने के लिए, बियाह हो गया। शंकर भगवान जो हैं मड़वा में आंगना में बैठ गए, विष्णु भगवान ब्राह्मण के वेद जपे, बियाह दोनों के बर वधू के करवा दिए, विदाई हो गया दीदी। 16 श्रृंगार में दुल्हनिया सज गई और दूल्हा मांगे में सिंदूर भरा। विदा हुआ तो विदा होने से पहले मड़वा में शादी हुआ, सिंदूर भरा, विदा हो गया दीदी। तो जब परछन होने लगा किसान के घर में आके बर वधू, तो माता लक्ष्मी कहती है, हा
माता लक्ष्मी कहते हैं, हाँ कितना बड़ा इसको भाग था, भोले भंडारी का भक्त भिखारी था, लेकिन आज कितना बड़ा ये धनवान हो गया, कितना बड़ा इसका भाग था। ओह, कहते हैं कि जो भाग में लिखा रहता है वो ही होता है, लिखा लीलार मिटा नहीं जाई। सच बात है, ब्रह्मा ने जो लिख देते हैं कोई अंक नहीं भूला नहीं सकता है, मिटा नहीं सकता है। इसका भाग में न जाने क्या क्या लिखा था। बाघ कहते हैं कि देवी आज अपने आप स्वीकार लिए ना कि बड़ा कौन है। लक्ष्मी बोले, हाँ मैं स्वीकार लिया हूं कि बिना लक्ष्मी और भाग, बिना सरस्वती और भाग के लक्ष्मी अकेले कुछ नहीं कर सकती है। कितनों खुड़ रगड़ के मर जाएगा लेकिन लक्ष्मी अकेले नहीं। इसलिए मेरे हिस्से में गणपत रहेगा। गणपत ज्ञानी है, गणपति मेरे साथ जो रहेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे साथ में। गणपति मेरा साथ रहेगा। गणपति माता लक्ष्मी के गोद में बैठकर कहने लगे कि हाँ माता, हम आपके साथ रहेंगे। आपके बिना हम नहीं, हमारे बिना आप नहीं। आपके बिना हम नहीं, हमारे बिना आप नहीं। कोई भी पुकारेगा तो लक्ष्मी और गणपत को पूजा होगा, तो आपको भी होगा, मेरा भी होगा। एक भाई बहना दोनों एक जगह हो गए और बोले कि हर घर में हम लोग बास लेंगे, तभी विकास होगा, तभी आगे बढ़ेगा। ऐसा कह के और किसान के घर को देली जलांग दिए। किसान को कहते हैं कि हम जा रहे हैं। किसान कहते हैं कि नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देने सकते हैं। आपके आने से मेरा घर में इतना अन्न धन सब कुछ भर गया है, और आप जैसा मेहमान को हम जाने देंगे? हम नहीं जाने देंगे। एक भाई बहना जब नहीं जाने देने का नाम लिए और किसान अंदर जाने चल गए, तो जिस रूप में पहले आए थे लक्ष्मी और भाग और सरस्वती, उसी रूप में हो गए। किसान के पत्नी जब आए तो कहते हैं कि अरे भाई, आपका बेटा का बियाह हो गया। अरे बाप रे बाप, मेरा घर से जल्दी चल जाइए। आप आए जो तो हम कंगाल बन गए। 9 मन हमको सिर पर कर्जा धर के चल गए, 6 महीना रह के तनी सुन कर्जा महाजन हो गया। आप जल्दी से मेरा चौकठ लांग दीजिए। ए गुरु भाई बहना, लक्ष्मी सरस्वती भाग तीनों चौकठिया लांग के बाहरे खड़ा हो गए। बाहरे खड़ा हो गए, अब बाहरे खड़ा होके कहते हैं कि हम जा रहे हैं। किसान और किसान के पत्नी एगो डांटा और एगो झाड़ुआ लेके और बाहरे लक्ष्मी के, सरस्वती के और भाग के मारने के लिए दौड़ी कि जल्दी से मेरा दरवाजा से भागो, तू फिर कंगाल बना देगा। ये 3 गो आया जो हमको इतना भाग बदल दिया, और तू आया है कंगाल बनाने के लिए। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, इतना ही में सरस्वती अपना रूप में और लक्ष्मी अपना रूप में और भाग अपना रूप में, सब अपना रूप में वहां पर विराजमान हो गए। शादी ब्याह के घर था, परिवार भरल था, लोग पूरा हितेदारी रिश्तेदारी सब गांव टोला मोहल्ला। लक्ष्मी सरस्वती भाग तीनों जब अपना रूप में बाहर दरवाजे पर किसान के खड़ी हुए, तो किसान के पत्नी और किसान हाथ का डंडा नीचे गिरा दिए। जो किसान के पत्नी हाथ में झड़ुआ ली हुई थी, वो हाथ की झाड़ू नीचे गिरा दी और माता लक्ष्मी के चरण में लपट के कहती है कि हे माता लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि एक गरीब के द्वार पे आप इतना परीक्षा लेने के लिए आएंगे
और मुझसे कड़ी से कड़ी परीक्षा लेंगे। किसान भी दोनों हाथ जोड़कर नर्मदा से कहते हैं कि हे माता, हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा प्रार्थना याचना करने लगे और माता लक्ष्मी कहते हैं कि हे भक्त, जो भी हुआ है वो तुमसे अनजान में ही हुआ है, जानबूझकर कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए इसमें तुम्हारा कोई पाप दोष नहीं है। ये तो बस हम लोग शर्त जीतने के लिए आए थे और जिसके लिए आए वो फैसला हो गया। जाओ, हम तुम्हें मुख भरा आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा, हर खुशी तुम्हारे दरवाजे पर रहेगा, हर खुशी तुम्हारे चेहरे पर रहेगा। दूधो नहाओ पूतो फलो, जैसे बाग बगीचा में हरे हरे पौधे सुंदर लगते हैं दिखने में, फल फूल से डाल झुक जाते हैं, उसी तरह तुम्हारा परिवार सुंदर लगेगा, खुशियां भरा रहेगा और फल फूल से डाल झुका रहेगा। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, इतना कह के माता सरस्वती, लक्ष्मी, भाग तीनों जाने लगे। किसान और किसान तीनों अपना देवलोक में प्रस्थान कर गए। तीनों बातचीत करते चले गए कि भाग्य से कितना बदलाव होता है, कितना बड़ा इसको भाग्य था, न जाने कितना इन्होंने दुख काटा था। अब सारे गांव वाले कहने लगे कि देखिए, आपके घर भाग लक्ष्मी सरस्वती 6 महीना रह गए और उसके बाद फिर से उन्होंने ही रहे। आपको परीक्षा लिए और आप परीक्षा में सफलता प्राप्त किए, लेकिन न जाने आपको क्या हो गया जो झड़ुआ और डंडा लेके बाघ और लक्ष्मी के सरस्वती के मारने के लिए दौड़े। यदि आप मारने के लिए नहीं दौड़ते तो अपना रूप में प्रकट नहीं होते। एक गुरु भाई बहना, किसान और किसान के पत्नी, सभी लोग बोले कि भाई शादी ब्याह तो हो गया, इतना बड़ा हम आदमी हो गए हैं, तो जरा एक दिन सत्संग करवावेंगे, सब देवी देवता को आसन लगावेंगे अपना घर में, चर्चा विचागन में कराएंगे और भंडारा करवाएंगे। एक गुरु भाई बहना, किसान के पत्नी सत्संग करवाए दरवाजे पर और आंगन में चर्चा करवाए। सभी लोग उनके आंगन में जुटे और चर्चा किए। जो किसान है वो कहते हैं कि एक जरा भंडारा भी करेंगे, भंडारा करवाए। अब किसान के पास इतना धन हो गया, इतना धन हो गया कि जगह जगह पे बगीचा, कुआं, तालाब। कन्याकुमारी का ब्याह में किसान दान पुण्य देने लगे। किसान का कोई दुख नहीं था, कोई कमी नहीं था। अब किसान का नाम पूरे राज्य में गुणगान होने लगा। राजा भी बड़े खुश थे कि मेरा बेटी का भाग उज्जवल था, जो मेरे बेटी एक हीरा उपजाने वाला के घर में दुल्हन बन के गई है, सुखी जीवन बिताएगी। अब किसान का, परिवार का, बाल बच्चा का, सबका सुखी जीवन बिता। तीनों बेटा का ब्याह हो गया दीदी, अच्छे अच्छे घराने में अच्छी अच्छी लड़की मिली, अच्छे अच्छे परिवार मिले। अब किसान का जिंदगी खुशहाली बिता। देवघर नगरिया से अलिए कनगवा दुअरिया चढ़ के बैठी गेलय हो राम, दुअरिया चढ़ के बैठी गेलय हो राम। अगना भूलिए भूली ससु पढ़े गरिया, जदूगरनिया पुतोहिया आई गेलय हो राम। ओकरे कारण में अइलै नागिनिया, दुअरिया चढ़ के बैठी गेलय हो राम। मत सासु गारी देहु, मत सासु भैया, ई तो शिवा गोरो हाथिन हो राम, कि ई तो शिवा गोरो हाथिन हो राम। अचरा फैलाई शिष्या
दया मांगे लागल से शिव गुरु दर्शनिया देलन हो राम। के सेवा गुरु दुखहरा नामा कैलन हो राम। हथवा जोड़िए जोड़ी ससु मांगे मफिया सुंदरी पुतोहिया हथिन हो राम। ई तो लक्ष्मीनिया हाई हो राम। एकरे बहाने पैली गुरु के दर्शनिया चारानिया सेवै हो राम। दर्शनिया पैली हो राम। नामा नामा करवै हो राम। चारा चावा करवै हो राम। जय श्री गुरु, जय भोलेदानी। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।